नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आपके सामने एक चार्ट लेकर आ रहे हैं। आप इस चार्ट को देखिए और बताइए कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आपको ये लगता है ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा? ये क्या बहुत अच्छा स्टॉक है? क्या फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छे हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप इस स्टॉक के चार्ट को देख के बस एक अपना व्यू जो है वो कमेंट पे करके बताना कि आप क्या सोच रहे हैं ऐसे स्टॉक के बारे में। क्या आप ऐसे स्टॉक में कभी भी अपनी मेहनत की कमाई डालना पसंद करेंगे? क्या ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा? ऐसा ये चार्ट देख के आपको कुछ फील हो रहा है कि इसमें हम इन्वेस्ट कर दे, प्राइस तो बहुत ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा आपको फील हो रहा है चार्ट को देख के? ये वीकली चार्ट पे हम है। अब चलिए हम डेली चार्ट पे भी चलते हैं। डेली चार्ट में भी देख लीजिए, आपको खुद ही कंडीशन समझ में आ जाएगी शेयर की। ये देखिए, अब देखिए एक टाइम था पूरी तरह से यहाँ पे फ्लैट था। देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है शेयर में। देखो कोई वॉल्यूम नहीं है। ये शेयर अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ तक भी ऊपर जा चुका है। देखिए कितना नीचे आ गया, अब वापस ये 116 पे यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है इस समय। आप सोचिए इसका लाइफ टाइम अगर हाई हम देखें तो कितना है लाइफ टाइम हाई इसका? 185 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। और ये जो शेयर है ना सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है। आपको लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? सोचना भी चाहिए आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में। चलिए पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं एक बार कि क्या हो रहा है फंडामेंटल्स में। ये देखिए, ये कंपनी का नाम है सीसीएमई ग्लोबल। अब आप इसकी मार्केट कैपिटल पे थोड़ा नजर डालिए, जो कि सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड नहीं है शेयर। ठीक है, इसका मार्केट कैप जो है सिर्फ 529 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी है। और इसका डेट भी जीरो है। तो ये यहाँ से आप क्या हो सकते हैं, थोड़े इंप्रेस हो सकते हैं कि वाह, कंपनी का भले स्मॉल कैप कंपनी लेकिन इसका डेट तो छोटा है और करंट प्राइस भी अच्छी चल रही है। अगर आपने इतना सा ही देख के, अगर आपने कुछ रेशियोज कुछ नंबर देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं आ बैल मुझे मार, ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है। आप किसी एक रेशियो किसी एक नंबर को देख के आप कभी डिसीजन मत लीजिए कि स्टॉक अच्छा है या बुरा। अब आप यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए, -100, मतलब कंपनी कुछ नहीं यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही। ये यहाँ पे एक नंबर ने बस बताया है। हम नहीं बोल रहे कि यहाँ से कंपनी बुरी हो गई। कंपनी के अर्निंग्स भी नेगेटिव में है, तो भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कंपनी बुरी है। क्योंकि एक दो, जैसे हम स्टार्टिंग में बोल दे कि एक दो रेशियोज देख के हम थोड़ा डिसीजन लेंगे कंपनी अच्छी है या बुरी। उसके लिए हम उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसके नंबर्स को देखेंगे कि कंपनी की नंबर्स हमसे क्या बोल रहे हैं। आइए यहाँ पे हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे पहले। आइए अब यहाँ पे आपके सामने इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके आंखों के सामने है। अब आप बताइए क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये आपका ड्रीम स्टॉक है? आपको ऐसा फील हो रहा है ये तो पेनी स्टॉक को भी एकदम मतलब दे मारा है ना कि कुछ है ही नहीं इस कंपनी में। आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं? आप खुद सोचिए ना, कंपनी 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है, क्या आप उसमें पैसा डालेंगे? ये तो बहुत ही मूर्खता वाली बात हो जाएगी। अगर आप देखें कंपनी को यहाँ पे, तो ये एक बायो टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने एक कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोचा भी नहीं इस कंपनी ने। बस ये ऐसे लग रहा है किसी ने डब्बा जैसा बना के रख दिया और कंपनी का नाम दे दिया, उस पर उसको लिस्ट करा दिए। अगर आप लिस्ट हुए हो तो आपको कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो रेवेन्यू जनरेट करना ही चाहिए। क्या ये डिजर्व करते हैं ये करंट प्राइस? ये स्टॉक कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं? आपको क्या लग रहा है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि नहीं अभी? अब आप खुद बोलें कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी 1 रुपए की अर्निंग नहीं कर रही है, 1 रुपया का माल वो बेच भी नहीं पा रही है, उधर के मैनेजमेंट क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप सोचिए। कंपनी की सेल्स देखिए जीरो है, जीरो। कम तो अगर रेवेन्यू इसका जीरो है तो कैसे और चीजें, कैसे नंबर्स आपको दिखेंगे आप सोचिए। अब आप बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो, अरे वाह 2025 में तो इसने पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे इसने प्रॉफिट बुक किया है। कैसे किया वो भी थोड़ा देखिए, आप कहाँ से इसने प्रॉफिट लाया इस कंपनी ने ये भी देखो। जो इसका अदर इनकम है आपके सामने, अदर इनकम में इनको 3 करोड़ का यहाँ पे इनको मुनाफा हुआ था अदर इनकम से। वही चीजें जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है।
अब आप बोलो कि अगर आप सिर्फ अदर इनकम के भरोसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके सामने इतना बड़ा रेड फ्लैग है, साफ साफ कंपनी खुद बोल रहा है कि हम रेड फ्लैग है, हमें इन्वेस्ट मत करो। देखिए यहाँ के इसके फंडामेंटल्स ने भी कह दिया कि हम इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, उसके चार्ट ने भी चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं। अगर हम अब भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपना जो बोलते हैं ना प्रिंसिपल अमाउंट है, जो जो हमने मेहनत से कमाई है, वो भी चला जाएगा। ये हमारा 1 रुपया भी हम इधर इन्वेस्ट करना हमारी मूर्खता होगी। ऐसे स्टॉक में आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, उससे एकदम दूर हट जाइए। उसको ना ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट से भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये उस लायक नहीं है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करने की सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कंपनी के अंदर जब कुछ भी नहीं है, आप सोचिए इधर क्या बताने के लिए है। कुछ बताने के लिए भी है कि कंपनी पहले ग्रोथ में थी, अब नहीं ग्रोथ हो रही है कंपनी में, या पहले ग्रोथ नहीं थी अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं कंपनी में बताने लायक, क्योंकि सब जीरो जीरो है ना। कहीं भी एक नंबर आपको दिख रहा है, सिर्फ जीरो दिख रहा है, या तो नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव में कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही पूरी तरह खाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बैलेंस शीट का भी वही हाल होगा। इनकी जो रिजर्व्स है वो भी नेगेटिव में चल रहे हैं। जो कंपनी की रिजर्व्स है आप देख रहे हो, वो भी यहाँ पे नेगेटिव में है कंपनी के रिजर्व्स। और यहाँ पे इनकी जो फिक्स असेट है वो भी नहीं है, मतलब कंपनी का, चलो कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब कुछ नहीं है, कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि उनके पास फिक्स असेट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। कंपनी पूरी तरह खाली हो चुकी है, पूरी तरह से खाली है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब पूरी तरह खाली, आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे? जब भी आपके सामने ऐसा कोई स्टॉक आता है, कोई शेयर आता है, कोई कंपनी आती है, तो आप तुरंत दूर हो जाइए। उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए कि हाँ मैं इसके अंदर 10,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ। वो भी तो आपकी मेहनत की कमाई कमाई है, आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे आप 10,000 भी? कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ लीजिए जो इससे बेटर हो, कम से कम रेवेन्यू तो जनरेट करता हो। ऐसे स्टॉक्स तो आप ढूंढ ही सकते हैं एकदम आराम से। ये सारी चीजें ना आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। अगर आप ये सारी चीजों को इग्नोर करेंगे ना तो आप अपना बना बनाया पैसा यहाँ पे ना खो देंगे, पूरी तरह से खो देंगे। और फिर आप पूरी तरह से अपने पैसों से ना यहाँ हाथ धो बैठोगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम यहाँ पे किस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइम था कंपनी के पास सिर्फ 11% की होल्डिंग थी और सब पब्लिक में था। अगर पब्लिक में भी था तो फिर नंबर, जो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे काफी कम था, बस 1731 था। यानी कि कुछ लोगों के कंट्रोल में थी ये शेयर कुछ लोगों के कंट्रोल में था। आप देख सकते हैं कि अब ये जो है, ये जो यहाँ पे आप इनको देख रहे हैं अभी, इन्होंने ये जो अपनी इन्होंने 56% की होल्डिंग रखी थी, इन्होंने प्रमोटर्स को दे दी, जो कि यहाँ पे 62 हो गई। जो कि ऐड अगर आप करेंगे यहाँ पे तो अब इसकी वजह से इधर 74% की होल्डिंग प्रमोटर्स की आ रही है। आप देख रहे हैं पब्लिक का यहाँ पे ना बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत कम बोले तो हमें जहां तक लग रहा है यहाँ पे 10-20 हो सकते हैं जो पब्लिक को, जिनको ना पता हो कि इसमें क्या चल रहा है, बस वही फंसे हुए होंगे। और कोई यहाँ पे शंका नहीं है कि यहाँ पे तो लग नहीं रहा कि पब्लिक ज्यादा होगी भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बहुत कम है। ये अभी तक ये माल जो है इन्होंने पब्लिक को चिपकाया नहीं है। अभी अचानक से यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट में आएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं अगर कंपनी में कुछ चीजें होती है, जैसे इस नोटिस में कुछ चीजें लिखी है, जैसे कंपनी ने प्रमोटर्स और कुछ नॉन प्रमोटर्स को नए शेयर्स दिए हैं, और हर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है, और शेयर एट पर इशू हुए हैं, मतलब 10 रुपए में ही दिए गए हैं। ये शेयर सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड का जो है, जो बीएससी पे जो लिस्टेड है, बीएससी की साइड से इनको अप्रूवल यहाँ पे मिल गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो कंपनी का शेयर कैपिटल बहुत इंक्रीज हो गया है। और जो इनकी नंबर्स अगर आप जाके देखेंगे तो इनका जो पहले शेयर था वो अप टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख का था, अब वो ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे 4 करोड़ 52 लाख 50,000 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। मतलब अगर टोटल शेयर काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गए हैं, इसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे डाइल्यूट हो सकता है। और अभी सिर्फ मतलब लिस्टिंग अप्रूवल ही मिला है, ट्रेडिंग अप्रूवल अभी तक इनकी पेंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, अगर अगर इनको मतलब इनका जो ट्रेडिंग अप्रूवल तब मिलेगा जब एनएसडीएल सीडीएल में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, लॉक इन कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाएगी, एक्सचेंज को शेयर डॉक्यूमेंट सबमिट होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी चीजें होने पे ही आगे होगा। जैसे अगर इसमें हम देखें
तो रेड फ्लैग एंगल क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को डायरेक्टली शेयर दिए गए हैं, और अगर शेयर्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में इशू होते हैं तो डायल्यूशन यहाँ पे होता है। और अगर बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो और सिर्फ शेयर इशू हो रहा हो तो इन्वेस्टर क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखनी होगी, जैसे कि हमने पीछे देखा कि किसको शेयर अलॉट हुआ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे जब दिया गया तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई है। और यहाँ पे कंपनी का पर्पस क्या था ये काम करने का, जो कि आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि इस नोटिस में क्या था, वही चीज यहाँ पे इम्पैक्ट की गई है, वही चीज यहाँ पे हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जब तक जो इनके यहाँ पे रेवेन्यूज है, जब तक ये रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इस प्राइस को गिरने से बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, अभी तक ये जो शेयर है ना पब्लिक लोग के हाथ में नहीं गई है। जैसे ही पब्लिक में बढ़ गए, यानी कि घर घर ये शेयर हो गया, उसी ने प्राइस ऐसा गिरेगा ये संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि इसमें क्या है, इस समय ना प्रमोटर से पकड़ रखे अपने शेयर्स को, इसलिए तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए तो यहाँ से जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रमोटर्स की तो प्रॉफिट हो रही है। और किसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रमोटर्स को ही प्रॉफिट हो रहा है ना। 117 यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है, ये उसको आप बताइए ओवर वैल्यूड है कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है, क्या ये डिजर्व करता है 1 रुपए का भी शेयर होना? आपको सोच 1 रुपए का भी शेयर होना ये डिजर्व करता है? नहीं करता, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। और इसीलिए देखिए इन्वेस्टर्स जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग पकड़ रखी, उन्हें पता है जैसे ही ये प्राइस, जैसे हमारे शेयर्स मार्केट में गिर गए, इन्होंने सेलिंग करना का स्टार्ट भी किया, पब्लिक खरीदेगी, उनका काम है खरीदना, वो नहीं देखेगी। यहाँ पे जो जो नॉविस रिटेलर्स हैं उन्हें नहीं पता ना ये सारी चीजें। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं बटेगी, तब जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है और कोई व्यक्ति उसके पास भी इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर नहीं खरीदे। लेकिन जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट करी, वो तो तुरंत खरीद लेगा कि कंपनी के भाव इतना अच्छा है, अभी नीचे आया है, मौका है हमारे पास, हम फट से इसको खरीद लेते हैं। उनके माइंड में ये बातें चलती रहती है, उनको लगता है शेयर ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा ही, ऐसा माइंडसेट बन जाता है। तो जैसे ही पब्लिक में बंटना स्टार्ट हुआ ना तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर काफी कम है। अभी ये बहुत ज्यादा लो फ्लो स्टॉक है, तो इसीलिए फ्लोट स्टॉक है, अभी ये गिरना इसका बहुत नामुमकिन है। जब तक शेयर होल्डर के बीच कुछ खलबली ना मचे, वो शेयर्स लाके पब्लिक को ना बेचे, क्योंकि अभी ये पूरा प्रमोटर्स के हाथ में शेयर्स है, तो इसके नीचे गिरने के चांसेस भी कम है यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप एक बात समझ लीजिए, शेयर्स में वॉल्यूम नहीं है, आप ऐसे शेयर्स को खरीद के फंसिएगा मत, बिल्कुल नहीं, तुरंत दूर हो जाए। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, ऐसे स्टॉक आपके सामने आए तो तुरंत आपको उसको स्किप कर देना है, अपने वॉच लिस्ट में भी नहीं रखने चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।